मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही इरशाद है, सही हदीस है। उसका मफ़हूम यह है कि जो लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के नबी खुद बयान कर रहे हैं कि मेरा ये दिल चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं। ये सही हदीस है। वीडियो में मैंने रेफरेंस भी दिया था, आप चाहे तो कैप्शन में जाकर के देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डाला है। लेकिन इस पर एक भाई का कमेंट आया है, वो ये कहते हैं कि ये हदीस नहीं बल्कि बकवास है, नऊजुबिल्लाह। उनका मानना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर शफीक है, मेहरबान है। वो इतने भयानक अल्फाज नहीं कह सकते। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर मेहरबान है, शफीक है, ये बात अलग अपनी जगह है। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें डराने के लिए कुछ बातें ऐसी बयान की है जिनसे हम बाज रहे, हम डरे रहे, हम पर तंबीह की है, सख्त अल्फाज बयान किए हैं। इसकी मैं आपको दलील नकली दूंगा, फिर दलील अकली दूंगा। अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आए। पूरी वीडियो आप सुन करके जाना। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, ये खुद कुरान बयान करता है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाते हैं, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, कि जो चोर चोरी करे, चोरनी चोरी करे, उनके हाथ काट दो। और अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द अगर जिना कर बैठे तो उनके 100 कोड़े मारो। आप पता है कितनी भयानक चीज है, एक कोड़ा इंसान के पड़ जाए तो वो जिंदगी भर सीधा नहीं हो सकता, उनको रज्म कर दो। रज्म करने का मतलब समझिए कि उन्हें बीच सहन में खड़ा करके उनके पत्थर मार के उन्हें खत्म कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इतने गफूर रहीम है, तो वो ऐसी कैसे बयान कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी की और भी अहादीस है जिनमें और सख्त सख्त बातें हैं, मगर उन्हें यहाँ बयान करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आपको इतना मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं दलील अकली आपको बयान करता हूँ। देखिए, दलील अकली ये है, एक बाप है, अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन वो फिर भी क्या कह देता है कि बेटा अगर तुम वहां गए तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा। ये कैसा बाप है, अपने बच्चे की टांगे काट सकता है? ये टांगे काट देगा? वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है अपने बच्चे से, नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन बच्चे को डराने के लिए, ताकि मेरा बच्चा ये गलती ना करे, बच्चा गलती से बाज रहे, वो अपना उसका बाप इस वजह से उसको डराता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए ये कहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूं, ताकि हम इस चीज से बाज रहे, हम जमात से नमाज पढ़े। और एक दरखास्त मेरी आपसे यह है, देखिए, हम दिन रात हदीसों में रहते हैं, हदीस को सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, ये हमारा काम है, हम दिन रात इसमें रहते हैं। फिर भी अगर कोई हदीस हमारे सामने, कोई बात ऐसी आती है जो हदीस नहीं होती है, जो तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं भाई ये हमारी नजरों से नहीं गुजरी, हमारे सामने ऐसी कोई सनद नहीं आई है। ये हम ये नहीं कहते कि ये है वो है, हमें पता भी होता है कि हदीस नहीं है, मनगढ़ंत बात है, फिर भी हम कहते हैं कि ये हदीस नहीं है, ये वैसी अपनी तरफ से बनाई हुई बात है। और एक हदीस जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है, जो कि सही हदीस है, आप उसको बकवास कह रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती में मुलव्वस है, ये आपकी पकड़ का जरिया बन सकती है। आपके पास कोई भी हदीस आए, आपकी नहीं समझ में आए, ठीक है, आप उसको सुनिएगा, नहीं आपकी समझ में आ रही है, आप स्क्रॉल कर दीजिएगा, लेकिन आप उस पर कमेंट कर रहे हैं बकवास है, ये बहुत गलत चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को आप इस तरीके से कह रहे हैं, अल्लाह आपकी इस पर बहुत पकड़ कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप जो है तौबा मांगिएगा भी, और इस कमेंट को चाहे डिलीट कर दीजिएगा आप, अगर मेरी आपसे दरखास्त है और बात आपकी समझ में आ गई होगी तो आगे से ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा कमेंट ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।